नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, परमबीर सिंह का केस एक और खुल गया है और वो केस है एंटीलिया का। एंटीलिया क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। इस देश के सबसे धनी व्यक्ति का घर, मुकेश अंबानी जी का घर, 2021 में इस घर के बाहर में एक स्कॉर्पियो कार मिली थी और वो स्कॉर्पियो कार, उस कार में सिलेटिन के छड़ मिले थे। अब ये सिलेटिन के छड़ कितने खतरनाक होते हैं वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस सिलेटिन के छड़ में क्या और छिपा था और विस्फोटक छिपाया गया था, और क्या इस पूरे स्कॉर्पियो को ब्लास्ट करने की योजना थी? क्या उस स्कॉर्पियो से मुकेश अंबानी को डराने की योजना थी? खबर तो यही है कि मुकेश अंबानी को डरा करके 100 करोड़ रुपए से अधिक की उगाही करने की प्लानिंग हुई थी। और ये प्लानिंग उस वक्त कहा जा रहा है कि उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारे पर हुआ था। लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। मोड़ ये है कि अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख ने, अनिल देशमुख ने पहले भी आरोप झूठा बताया था और अनिल देशमुख ने कहा था कि इस सब के पीछे तब के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह हैं, जो हमारे ऊपर झूठा आरोप मढ़ करके हमें फंसाने की योजना बना रहे हैं। अब एक नया मोड़ आया है। एक दिन पहले अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारे पिता को पूरी तरह से फंसाने की योजना बनाई गई और यहां तक फंसाने वालों ने यहां तक भी नहीं छोड़ा कि हमारी 6 साल की बेटी को भी इंटरोगेट किया। हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने, और मेरी 6 साल की जो बच्ची थी उसे भी इंटरोगेशन से गुजरना पड़ा। ये आरोप उन्होंने लगाया है। और सलिल देशमुख ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो परमबीर सिंह है। परमबीर सिंह ने ही ये पूरी योजना बनाई थी एंटीलिया के बाहर में स्कॉर्पियो प्लांट करने की और उसमें विस्फोटक सामग्री रखने की। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा था दाहिने हाथ के रूप में, वो थे सचिन बाजे साहब। वही सचिन बाजे जिसे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अपॉइंट करवाया था, और उद्धव ठाकरे ने ही पैरवी की थी एक जमाने में जब मुख्यमंत्री थे फडणवीस। फडणवीस ने उनकी बात को नहीं माना था। अब लेकिन सवाल यह है मित्रों कि सलिल देशमुख जो आरोप लगा रहे हैं कि सचिन बाजे परमबीर सिंह के इशारे पे स्कॉर्पियो प्लांट करता है और इस पूरे उगाही के खेल में सचिन बाजे पूरी तरह से जिम्मेदार है और वो एक बड़ा प्लेयर है परमबीर सिंह के साथ। तो परमबीर सिंह ने अगर पूरा गेम प्लान किया था तो इसका मतलब है कि परमबीर सिंह के गेम प्लान की जानकारी उद्धव ठाकरे को भी होगी। उद्धव ठाकरे का नाम एंटीलिया केस में क्यों नहीं आ रहा है? आदित्य ठाकरे का नाम एंटीलिया केस में क्यों नहीं आ रहा है? नाम सिर्फ अनिल देशमुख का क्यों आ रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख ने ये प्लानिंग की थी? पूरा का पूरा जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस और बाकी जो उगाही का केस बना वो अनिल देशमुख के खिलाफ कैसे बन गया? अब ये बड़ा पेचीदा मामला है। सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट होता है उद्धव ठाकरे के कहने पे। होम मिनिस्टर होते हैं अनिल देशमुख। मास्टरमाइंड इस पूरे प्रकरण का बन जाता है परमबीर सिंह। अब ये 3 इसकी कड़ियां हैं। पहली कड़ी उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ।
दूसरी कड़ी अनिल देशमुख जी, जो उस वक्त गृह मंत्री थे और एनसीपी की कोटे से गृह मंत्री थे, और परमबीर सिंह, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लग रहा है कि एंटीलिया केस ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र से सैकड़ों करोड़ रुपए महीने की उगाही का प्लान अनिल देशमुख का था। और अनिल देशमुख का अकेले नहीं था, जाहिर है उनकी पार्टी के जो मुखिया थे शरद पवार साहब, उनकी भी इसमें अभिरुचि होगी कि चलिए उगाही की जाए। ये आरोप लग रहा है एनसीपी के शरद पवार पे और अनिल देशमुख पे। दूसरी तरफ अनिल देशमुख कह रहे हैं एंटीलिया केस पूरा जो मैन्युफैक्चर्ड था, वो उसके जो किंगपिन थे, मैन्युफैक्चरर हैं, वो हैं परमबीर सिंह। तो क्या परमबीर सिंह जो मैन्युफैक्चरर हैं, तो अनिल देशमुख की इसकी जानकारी नहीं है? और अगर अनिल देशमुख की इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या इसकी जानकारी उद्धव ठाकरे को है? और अगर उद्धव ठाकरे को नहीं है, अनिल देशमुख को भी नहीं है, और परमबीर सिंह ही मास्टरमाइंड है, तो क्या ये सारा का सारा उगाही सिर्फ परमबीर सिंह कर रहा था? परमबीर सिंह ही सारे पैसे ले रहा था, परमबीर सिंह ही महाराष्ट्र का सारा पैसा अपने पास रख रहा था? ऐसा मुमकिन है मित्रों? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। मुकेश अंबानी से उगाही का प्लान बने, मुकेश अंबानी को डराने का प्लान बने, मुकेश अंबानी के ऊपर हमले का प्लान किया जाए देश के सबसे धनी व्यक्ति के ऊपर, और इसकी जानकारी उस वक्त के पॉलिटिकल बिरादरी को नहीं हो, ना तो अनिल देशमुख को हो और ना ही उद्धव ठाकरे को हो। यह मुमकिन नहीं हो सकता है। या तो इसकी जानकारी अनिल देशमुख को भी होगी, अगर अनिल देशमुख को नहीं होगी तो उद्धव ठाकरे को होगी, और अगर इस दोनों को नहीं है और सिर्फ परमबीर सिंह और सचिन वाजे ये काम कर रहा है, तो इस बार भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट उद्धव ठाकरे के ही इशारे पर हुआ है। सचिन वाजे को परमबीर सिंह ढूंढ करके लाया और उन्होंने इसको अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। सचिन वाजे का अपॉइंटमेंट उद्धव ठाकरे ने किया है, और सचिन वाजे एंटीलिया केस में इन्वॉल्व है, पूरी तरह से वही प्लांट कर रहा है, वही स्कॉर्पियो ले जा रहा है। तो सचिन वाजे अपने आका को इसकी जानकारी नहीं देगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा संभव है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने सचिन वाजे को अपॉइंट किया, वो इतना बड़ा काम करने जा रहा है, महाराष्ट्र नहीं, देश के सबसे धनी व्यक्ति के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसके घर के बाहर में उनके घर के बाहर में स्कॉर्पियो प्लांट कर रहा है, और इसकी जानकारी अपने आका को नहीं दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि सचिन वाजे और परमबीर सिंह दोनों मिल जाए और उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों हट जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। अनिल देशमुख की बात फिर भी मानी जा सकती है कि उनके ऊपर आरोप लगा है, उनको फंसाया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की बात तो किसी भी सूरत में नहीं मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ही अनुशंसा की थी सचिन वाजे के अपॉइंटमेंट की, और सचिन वाजे परमबीर सिंह के साथ अगर मिला हुआ है, तो सचिन वाजे इस घटना को अंजाम दे रहा है। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे को सब कुछ मालूम था कि सचिन वाजे फलाने तारीख को स्कॉर्पियो प्लांट करने जा रहा है, और वो एक खास मिशन का हिस्सा है। इसलिए अनिल देशमुख अगर ये कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन लोटस का हिस्सा था, तो ऑपरेशन लोटस को अभी एक मिनट के लिए भूल जाएं। खाली हम, अगर आप जो परिस्थिति है, खाली परिस्थिति पर अगर नजर रखें, आरोप लग रहा है कि परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है, तो उसका दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या परमबीर सिंह अकेले ये काम कर रहा है सचिन वाजे के साथ मिलकर? यह भरोसे के लायक बात है? नहीं है। और अगर अनिल देशमुख खुद को कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब यह बात फिर साबित हो रही है कि उद्धव ठाकरे डायरेक्ट मुंबई के पुलिस कमिश्नर को और सचिन वाजे को फरमान दे रहा था। मुंबई का पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा था, अपने एग्जीक्यूटिव हेड यानी अनिल देशमुख जो तब के होम मिनिस्टर थे, उनको वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, कोई उनके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ना तो सचिन बाजे की और ना ही परमबीर सिंह की, क्योंकि सचिन बाजे का जो अपॉइंटमेंट है वो उद्धव ठाकरे ने किया है। और अगर आज अनिल देशमुख के पुत्र सलिल देशमुख आकर के ये कहते हैं कि पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसका मास्टरमाइंड परमबीर सिंह है, तो उनको ये बात भी कहनी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे को भी इस घटना की जानकारी है। ऐसा हो नहीं सकता है कि उद्धव ठाकरे को भी जानकारी नहीं हो, आदित्य ठाकरे को भी जानकारी नहीं हो और अनिल देशमुख को भी जानकारी नहीं हो और परमबीर सिंह सचिन के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ जाए। ये इम्पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि सलिल देशमुख को और होमवर्क करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनिल देशमुख पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन एक बात तो तय है कि सलिल देशमुख को ये पता करना पड़ेगा, ये हाफ ट्रुथ बताने से या हाफ एलिगेशन लगाने से बात नहीं बनेगी। सलिल देशमुख को यह साबित करना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे से परमबीर सिंह का कोई रिश्ता नहीं था एंटीलिया केस में। तभी मुमकिन है कि अनिल देशमुख को भी इसमें कोई जानकारी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सचिन बाजे और परमबीर सिंह अपना उगाही का धंधा चलाए और उद्धव ठाकरे को कोई जानकारी नहीं हो और अनिल देशमुख को कोई जानकारी नहीं हो और ये लोग दोनों मिलकर के भ्रष्टाचार करें। इम्पॉसिबल है ये। अगर उद्धव ठाकरे की अनुशंसा नहीं होती सचिन बाजे को अपॉइंट, तो एक पल के लिए माना भी जा सकता है कि नहीं, सचिन बाजे आ गए हैं और सचिन बाजे अपना दोस्ती कर लिए हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर से और दोनों मिलकर के पैसे की उगाही कर रहे हैं। एक पल के लिए ये माना जा सकता है, लेकिन न सिर्फ उगाही की गई, बल्कि अगर ये मामला प्रकाश में आया तो मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई, जिसकी गाड़ी को इन्होंने चोरी किया था। ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन की थी और मनसुख हिरेन की हत्या करके सचिन बाजे ने वही फॉर्मूला अपनाया जो दिशा और सुशांत के बारे में फॉर्मूला अपनाया। मनसुख हिरेन को भी सुसाइड बता दिया गया और जब जांच हुई कि घुटने भर पानी में मनसुख हिरेन कैसे सुसाइड कर सकता है, तब वहां से मामला खुला। और आप हैरान हो जाएंगे, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, सचिन बाजे, एंटीलिया केस, इस प्रकरण में सीबीआई ने अपने ही अधिकारी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ये सभी सीबीआई के ही ऑफिसर मनसुख हिरेन केस में सचिन बाजे को सपोर्ट कर रहा था, परमबीर सिंह को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन परमबीर सिंह उस केस में कहीं नहीं है। परमबीर सिंह ने कह दिया कि सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट अनिल देशमुख ने किया था और सचिन बाजे हमसे कोई कमांड नहीं लेता था। परमबीर सिंह नाम के कमिश्नर थे सचिन बाजे के मामले में। सचिन बाजे को एंटायर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का हेड बना दिया गया था। वो कहीं भी जा सकता था, किसी भी पुलिस स्टेशन पहुंच सकता था, कोई भी केस अपने हाथ में ले सकता था। यह मैंडेट था सचिन बाजे को। तो अगर परमबीर सिंह ये कह रहा है कि सचिन बाजे हमसे कोई मैंडेट, कोई आदेश नहीं लेता था, तो इस बात को माना जा सकता है, क्योंकि सचिन बाजे का सीधा जो रिश्ता था वो उद्धव ठाकरे से है। तो सवाल है कि आज उद्धव ठाकरे को सलिल देशमुख क्यों छोड़ रहे हैं? सलिल देशमुख को सिर्फ यह कहना कि परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन अगर परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है और उन्होंने सचिन बाजे को इसके लिए चुना है, परमबीर सिंह मास्टरमाइंड होता अगर एंटीलिया केस में कोई और पुलिस ऑफिसर स्कॉर्पियो को प्लांट कर रहा होता सचिन बाजे की जगह पे, लेकिन वहां पर प्लांट करने वाला ऑफिसर सचिन बाजे है, इसलिए यह कड़ी जाकर के मिल रही है उद्धव ठाकरे के साथ। तो यह कहना कि परमबीर सिंह अकेले मास्टरमाइंड है, यह बात गले से नहीं उतर रही है। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं सलिल देशमुख से बातचीत करने का भी। जैसे ही बातचीत होगी मैं आपको जो सत्य बात है वो भी बताऊंगा। सत्य बात तो यही है, सलिल देशमुख कहेंगे वो एनसीपी के नेता हैं, वो एनसीपी में राजनीति कर रहे हैं, अभी उनको आगे बढ़ना है।
पिता उनके ऑलरेडी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको लगता है कि पिता ने अपनी पारी खेल ली है, अब बेटे को आगे बढ़ाते हैं। अब बेटे ने कमान थाम ली है, सलिल देशमुख ने। उनको पूरी आजादी है राजनीति करने की, वो राजनीति करें भी, वो कर भी रहे हैं। लेकिन उसमें वो हाफ ट्रुथ बता रहे हैं, आधा सत्य बता रहे हैं। अगर वो पूरा सत्य बताएंगे कि परमबीर सिंह अगर मास्टरमाइंड है, तो सचिन बाजे इस केस में नहीं हो सकता है। सचिन बाजे का इस केस में आने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे से इसका रिश्ता जुड़ता है। तो क्या सलिल देशमुख ये कहना चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन खुले, परमबीर सिंह का मामला खुले और इसकी जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक पहुंचे? क्या सलिल देशमुख एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं? सलिल देशमुख बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो था, वो हमारे पिता को बदनाम करने के लिए था और महाविकास आघाड़ी को डीस्टेबलाइज करने के लिए था। मान लिया आपकी बात को। तो क्या सलिल देशमुख अपने एक तीर से तीन तीन निशाने कर रहे हैं? एक, परमबीर सिंह, दूसरा बीजेपी, और तीसरा बीजेपी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी शुरू कर दीजिए उद्धव ठाकरे का भी एंटीलिया केस में। सलिल देशमुख कह रहे हैं कि हमारे पिता ने, अनिल देशमुख ने, जब एंटीलिया केस के बाद परमबीर सिंह का ट्रांसफर किया, तो परमबीर सिंह हमारे खिलाफ दुश्मनी निकालने का मन बना लिया और उन्होंने आगे जाकर के मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, मुझे पॉलिटिकली हमारे खिलाफ काम करने के लिए उन्होंने काम किया। और इसके लिए वो कह रहे हैं कि असली परमबीर सिंह हैं और उनके साथ में वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और देवेंद्र फडणवीस के नाम से अनिल देशमुख ने पहले भी आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस ने किसी एक व्यक्ति को हमारे पास भेजा था और उसमें उन्होंने एक प्लेन पेपर दिया था कि आप इसको साइन कर दो, और जो उद्धव ठाकरे का बेटा है आदित्य ठाकरे, जो ऑलरेडी फंसा हुआ है, मुझे तो हैरानी है कि अनिल देशमुख को यह बात दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो किस प्रकार से फंसा हुआ है आदित्य ठाकरे। उसके बाद भी अनिल देशमुख कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास किसी को भेजा था कि इस पे साइन कर दो, और वो सिग्नेचर था कि आदित्य ठाकरे का इसमें नाम ले लो, हम आपको छोड़ देंगे, आपके खिलाफ सारे केस हम वापस ले लेंगे। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई, ये बात अभी तक गलत ही साबित हुई है, और जब सलिल देशमुख से हमारी बात होगी तो मैं निश्चित रूप से इस दिशा में बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आरोप धरे के धरे रह गए इसलिए क्योंकि सलिल देशमुख आज भी उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सलिल देशमुख ये नहीं कह रहे हैं कि सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट किसने किया था। सचिन बाजे का अपॉइंटमेंट किया था उद्धव ठाकरे ने। तो सलिल देशमुख को यह कहना चाहिए कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे परमबीर के साथ मिले हुए थे और हमारे पिता को एक प्रकार से डिफंक्ट होम मिनिस्टर बनाए हुए थे। उनको यह कहना चाहिए कि हमारे पिता न 3 में थे न 13 में थे, हमारे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, सारा काम हमारे पिता के खिलाफ जा रहा था और हमारे पिता को फंसाने के लिए यह काम कर रहे थे। ये बात उनको बतानी चाहिए, लेकिन ये बात वो नहीं बता रहे हैं और यहीं से खेल शुरू होता है मित्रों। और तभी मैं कह रहा हूं कि सलिल देशमुख आधा सच कह रहे हैं, पूरा सच नहीं कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि परमबीर सिंह की भूमिका एंटीलिया केस में और सुशांत और दिशा के केस में पूरी तरह से है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बचने की कोशिश जरूर करेंगे परमबीर सिंह, वो जरूर आरोप लगाएंगे अनिल देशमुख पे, लेकिन अगर अनिल देशमुख बचते हैं तो उद्धव ठाकरे फंसते हैं। और उद्धव ठाकरे के बारे में सलिल देशमुख अभी अपने चुप्पी बनाए हुए है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कि सलिल देशमुख उद्धव ठाकरे के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते हैं। अगर वो परमबीर सिंह के बारे में कह रहे हैं कि परमबीर सिंह मास्टरमाइंड है, तो उनको बताना पड़ेगा उद्धव ठाकरे के भी बारे में।
देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि परमबीर सिंह का केस एक बार फिर दोबारा खुल गया और परमबीर का पाप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।